गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब है कि वह पैराग्राफ जो आपकी बुक का नहीं है, बुक के बाहर से जो आपने पढ़ा नहीं है। तो आपको इस तरह से एक पैराग्राफ आएगा और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में से ढूंढना है। इसके लिए आपको पहले पैराग्राफ अच्छी तरह याद करना है, पढ़ना है पैराग्राफ, उसकी हिंदी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पैराग्राफ देखिए। भारत भूमि प्रति प्रेमने त्यागस्य आत्म उत्सर्गस्य स्व अर्पणस्य च नैके समुज्ज्वला पृष्ठा राजस्थानस्य इतिहासे मिलन्ति। भारत भूमि के प्रति प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान, सब कुछ अर्पण करने के अनेक उज्जवल पृष्ठ राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं। मतलब ऐसे राजस्थान के इतिहास में अनेक ऐसे पन्ने मिलते हैं जिसमें भारत भूमि के प्रति प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान, सब कुछ समर्पण करने के उदाहरण हैं। परंतु रात्रि घाटी नामकस्य युद्धस्य उल्लेखे राजस्थान इतिहासस्य लुप्तप्राय वर्ते। परंतु रात्रि घाटी नामक युद्ध का उल्लेख राजस्थान के इतिहास से लगभग लुप्त हो गया है। मतलब राजस्थान के इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं है, रात्रि घाटी नामक युद्ध का। समझ में आ गया? राजस्थान के इतिहास में किसका वर्णन नहीं है? रात्रि घाटी नामक युद्ध का। बादशाह बाबर का पुत्र कामरान, जो कामरान कौन था? बादशाह बाबर थे ना, बाबर नाम सुना, अकबर बाबर। तो बाबर के पुत्र थे कामरान। कामरान कौन था? हुमायूं था ना, हुमायूं बाबर का पुत्र हुमायूं था ना। हुमायूं का छोटा भाई था कामरान। बाबर के दो पुत्र थे, हुमायूं और कामरान। तो कामरान छोटा पुत्र था। तो बाबर का पुत्र कामरान बीकानेर से राजा राव जयसी चे, और बीकानेर के राजा राव जयसी थे ना। इत्यनो द्वय मध्य बीकानेरे घटिते महत युद्धम भारतीय शौर्यस्य गौरवशाली कथा अस्ति। बादशाह बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के राजा राव जय सिंह के मध्य बीकानेर में एक महायुद्ध हुआ था, जिसकी गौरवशाली कथा यहाँ पर दी गई है। कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बादशाह के पुत्र कामरान के बीच और बीकानेर के राजा राव जय सिंह के मध्य। अस्य युद्ध से तिथि, इस युद्ध की तिथि है 26 अक्टूबर 1534। 26 अक्टूबर 1534 को यह युद्ध हुआ था, याद रखना, 26 अक्टूबर 1534 को। भारतम जेतुम लाहौरात आगते कामरान पलायते। भारत को जीतने के लिए लाहौर से आया हुआ कामरान भाग गया। इस युद्ध में क्या हुआ? भारत को जीतने के लिए जो लाहौर से बाबर का पुत्र कामरान आया था, वो इस युद्ध से भाग गया था। तस्य शिरस्थानम, यानी इसका मुकुट, जो मुकुट था, मध्य मार्गम छोटतिया ग्रामे पतितम, उसका जो मुकुट है वो बीच रास्ते में छोटडिया नामक गांव में गिर गया था। जब वो भाग रहा था युद्ध से, तो उस समय जो उसका मुकुट था, शिरस्थानम था मुकुट, उसका जो मुकुट था वो कोई गांव था, गांव का नाम है छोटदिया, उस गांव में गिर गया। अदपि तन मुकुटम तद ग्राम में सुरक्षितम अस्ति, आज भी उनका मुकुट उस गांव में सुरक्षित है। अस्य रात्रि घाटी युद्धस्य किंचित विस्तृतम वर्णम बिट्टू सूजा इत्येन रचिते छंद राव जयसी रोतेस्मिन ग्रंथे वर्तिते। इस रात्रि घाटी युद्ध का कुछ वर्णन बिट्टू सूजा जो कवि है उनके द्वारा एक काव्य लिखा हुआ है, छंद राव जयसिरो। काव्य का नाम क्या है? छंद राव जयसिरो, और कवि का नाम है बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा के द्वारा रचित छंद राव जयसिरो नामक जो काव्य ग्रंथ है, उसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बनेगा ना कि रात्रि घाटी युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है? तो छंद राव जयसिरो ग्रंथ में, और किसने किया है? बिट्टू सूजा ने किया है। अस्य ग्रंथ से उदाहरण, और इस ग्रंथ को बाद में, इस ग्रंथ का उदाहरण डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी ने किया। बाद में इस ग्रंथ का जो था, जो उसने लैंग्वेज लिखी थी, उस लैंग्वेज को हिंदी भाषा में डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी ने की लिखी। ठीक है, दोबारा हिंदी करवा रही हूँ
ध्यानपूर्वक सुनोगे आप लोग। भारत भूमि के प्रति प्रेम, त्याग, आत्म बलिदान, सब कुछ समर्पण करने के अनेक उदाहरण भारत राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं। परंतु राटी घाटी युद्ध नामक युद्ध है ना, उसका उल्लेख राजस्थान के इतिहास में लगभग गायब हो चुका है। जो बाबर के पुत्र था कामरान, यानी हुमायूं का भाई, बाबर का पुत्र था कामरान और बीकानेर के राजा राव जय सिंह के मध्य बीकानेर में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध 26 अक्टूबर 1534 को हुआ था और भारत को जीतने के लिए लाहौर से आया हुआ कामरान वहां से भाग गया, इस युद्ध में भाग गया था। उसके जो सिर का जो मुकुट था बीच रास्ते में छोड़ दिया नामक गांव में गिर गया। आज भी यह मुकुट उस गांव में सुरक्षित है। इस राटी घाटी नामक युद्ध का कुछ वर्णन बिट्टू सुजा नामक जो कवि है उन्होंने छंद राव जयसिरो नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। फिर इस ग्रंथ का हिंदी में उदाहरण डॉक्टर LP टेस्टीतोरी ने किया। ठीक है, अब आप किसी क्वेश्चन से देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का शीर्षक क्या है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऐतिहासिक राटी घाटी युद्ध ना उसका वर्णन इतिहास में नहीं है। तो इसका मुख्य पैराग्राफ में क्या है, राटी घाटी नामक युद्ध। तो इसका शीर्षक क्या बनेगा, राटी घाटी नामक युद्ध। जो युद्ध है ना, युद्ध का नाम आ जाएगा आपके ये वाला राटी घाटी नामक युद्ध, ये इसका शीर्षक बनेगा। ठीक है बेटा, राटी घाटी नामक युद्ध ये इसका शीर्षक बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है राटी घाटी नामक युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, बीकानेर के राजा राव जय सिंह के बीच में और बाबर के पुत्र कामरान के बीच में। ठीक है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के राजा राव जय सिंह। तो आप लिखोगे बाबरस से पुत्र कामरान और बीकानेर से राजा राव जय सिंह चे मध्य युद्ध अभवत। ठीक है, अब राटी घाटी युद्ध ना कहाँ हुआ था और कब हुआ था। कुत्र यानी कहाँ और कदा यानी कब। तो कहाँ हुआ था, बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये बीकानेर में हुआ था। तो बीकानेर हुआ था और कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1534 को। 26 अक्टूबर 1534 को यह युद्ध हुआ था। छंदराव जयसिरो जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के लेखक कौन है, अभी बताया था मैंने, बिट्ठू सुजा। कौन है, बिट्ठू सुजा। छंदराव जयसिरो ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के लेखक कौन है, बिट्ठू सुजा। इस ग्रंथ के लेखक है, लेखक कौन है, बिट्ठू सुजा। और बिट्ठू सुजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बिट्ठू सुजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, छंदराव जयसिरो। अगला है गौरवशाली कथा। ये वर्ड है गौरवशाली कथा, दे दिए 2 सेंटेंस 2 वर्ड। तो पूछा गया है कि इसमें विशेष्य पद क्या है और विशेषण पद क्या है, दोनों पूछा है। विशेषण और विशेष्य क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण तो होता है जिसकी जो विशेषता होती है ना वो विशेषण कहलाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो गौरवशाली तो विशेषता है, तो गौरवशाली जब विशेषता है गौरवशाली क्या होगा, विशेषण। क्या होगा, विशेषण। और कथा क्या है, इसकी विशेषता है, गौरवशाली की विशेषता है कथा। गौरवशाली जो है वो किसकी विशेषता है, कथा की। तो कथा यहाँ पर क्या हो गया, विशेष्य। तो कथा यहाँ पर क्या है, विशेष्य। क्या है, विशेष्य। और गौरवशाली क्या है, विशेषण। विशेषण तो होती विशेषता, तो गौरवशाली क्या है, विशेषण। गौरवशाली क्या है इसमें, विशेषण। गौरवशाली क्या है, विशेषण। और कथा क्या है, विशेष्य। याद रहेगा, कथा है विशेष्य, गौरवशाली विशेषण। धावित, धावित जो शब्द है इसका पर्यायवाची, धावित यानी दौड़ना भागना। दौड़ के पर्यायवाची क्या है, पलायित है। क्या आता है ना कि कामरान भाग गया था उस युद्ध में, तो पलायित है। इसका पर्यायवाची क्या बनेगा, पलायित है। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा, इस युद्ध का वर्णन है, तो राटी घाटी नामक युद्ध इसका शीर्षक बनेगा। राटी घाटी युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था राजा बीकानेर के राजा राव जय सिंह और कामरान के मध्य। तो आप लिखोगे कामरान और बीकानेर से राजा राव जय सिंह के मध्य युद्धम अभवत। राटी घाटी युद्ध कुत्र कहाँ, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये बीकानेर में हुआ था और 26 अक्टूबर 1534 को हुआ था। बीकानेर 26 अक्टूबर 1534 को। छंदराव जयसिरो जो ग्रंथ इसके लेखक कौन है, बिट्ठू सुजा। कौन है, बिट्ठू सुजा। गौरवशाली कथा, इसमें विशेषण और विशेष्य पद ढूंढना में, तो विशेषण तो है गौरवशाली। गौरवशाली क्या है, विशेषण। और कथा क्या है, विशेष्य। कथा क्या है, विशेष्य। गौरवशाली क्या है, विशेषण। कथा क्या है, विशेष्य। धावित, धावित जो क्रिया आई है
उसका पर्यायवाची होता है समानार्थी। धावित का पर्यायवाची क्या बनेगा? धावित यानी दौड़ा तो भागा, तो पर्यायवाची क्या बनेगा इसमें? पलायते। क्या बनेगा? पलायते। पर्यायवाची जिसमें होगा ना आपके, जिस काल में होगा तो उसका पर्यायवाची बनेगा उसी काल का बनेगा, तो धावित का बनेगा पलायते। क्या बनेगा? पलायते। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ आता है, उसका आपको उसमें आपको एपॉजिटिव पैराग्राफ गद्यांश आएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आंसर आपको उस पैराग्राफ में से छांटने। तो घर में आप प्रैक्टिस करिए और इस पैराग्राफ को घर पे अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। थैंक यू।